मोटा मोटी सबकी समस्या एक जैसी है कि निफ्टी ऊपर होता है तो भी पोर्टफोलियो नीचे होता है, और निफ्टी नीचे होता है तो पोर्टफोलियो सीधा पाताल चला जाता है। सबकी तो एक ही समस्या है। इस समस्या की जड़ क्या है? नहीं, समस्या की जड़ क्या बताएंगे, अपनी सोच है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमको अपनी सोच को ठीक करना है, क्योंकि आप पोर्टफोलियो, अगर आप निफ्टी के स्टॉक से पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो सिर्फ आपके पास निफ्टी इंडेक्स फंड होना चाहिए, और आप जैसी निफ्टी चलेगी आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर आप ये नहीं बोलिएगा जिस दिन मिड और स्मॉल कैप में रैली आई तब मत बोलिएगा मार्केट चल रहा है, मेरा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है। भाई कुछ भी एटर्नली नहीं चलता है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब अपने अपने साइकिल में चलते हैं। ओके, अभी और मुझे याद अगर सही है तो मैंने पिछले साल ही आपको ये चीज़ बताया हुआ है, नहीं ये 25 है ना, हाँ, तो अराउंड मिडिल ऑफ द ईयर बताया हुआ होगा कि ये जो रैली शुरू हो रही है जुलाई के आसपास से, ये पहले 1 साल तक आपको लार्ज कैप पैसा देंगे और उसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप देंगे, लेकिन आपको जो अल्फा, बीटा, डेल्टा पता नहीं क्या-क्या जनरेट करते हैं आप लोग, वो आपको मिड और स्मॉल कैप में मिलेगा। लार्ज कैप 12-13% का सीएजीआर दे सकते हैं, उससे ज़्यादा सीएजीआर का एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा। बड़ा सीएजीआर स्मॉल कैप, मिड कैप में मिलेगा, लेकिन ये आपको ये समय यूटिलाइज करना पड़ेगा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। गिरेंगी चीज़ें, फिर समझिए उसको, कुछ उसमें से खराब होगा, उसको काट के फेंकिएगा एक समय के बाद, लेकिन उसमें से कुछ अच्छा करेंगे, उसमें और थोड़ा-थोड़ा पोजीशन बनाते रहिए। आप उनको 2-3 साल का, 2 साल का ही समय दे दीजिए, बस काफ़ी है, क्योंकि 1 साल से तो पैसा बना ही नहीं है। तो अगले 2 साल में ये सब रिकवरी आपको करके दे देना चाहिए। तो अगर आपके पास 2 साल है, तो आपका यही पोर्टफोलियो, अगर आपने इसमें सेंसिबल स्टॉक्स, सेंसिबल सेक्टर्स डाले हैं, तो आप यही कहेंगे कि मार्केट नहीं चल रहा है भैया, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो फिर भी चल रहा है। ये होगा, एंड विल सी इट। जी। तो एक सीधी सी बात है कि अगर आपको निफ्टी के जैसा रिटर्न चाहिए, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कभी-कभी जब निफ्टी नीचे आएगा तो नेगेटिव भी हो जाएगा। तो अगर बिल्कुल निफ्टी जैसा रिटर्न चाहिए तो क्या कर सकते हैं? तो उसका एक बहुत आसान तरीका है कि आप निफ्टी इंडेक्स फंड में पैसा लगा दीजिए, और जैसा निफ्टी चलेगा आपका रिटर्न लगभग-लगभग थोड़े बहुत बेसिस पॉइंट्स के अंतर से वैसा ही चलेंगे। और अगर निफ्टी के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर हैं, वो निफ्टी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो क्यों नहीं चल रहे हैं? उसकी 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके शेयरों के चुनाव में कुछ दिक्कत है, या फिर उन शेयरों को तो आपने ठीक पहचाना है, लेकिन उसमें एंट्री पॉइंट जो एक अगला महत्वपूर्ण होता है, पोर्टफोलियो बनाते समय या निवेश करते समय, एंट्री पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत हुई है। अ, या तो गलत शेयर चुना, या गलत समय चुना, गलत भाव चुना। तो समस्या वहीं पे है। उसी के हिसाब से देखिए, समझिए, उस चीज़ को एनालाइज़ कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ? अब इसकी एविडेंसिंग जी, भी कर सकते हैं ना राजीव जी। जी, जी। FY23, FY23 नहीं, FY24 और FY25 निफ्टी में कितना रिटर्न बना है? FY24 में -0.6%, FY24 में 5%, एंड दैट टू बिकॉज निफ्टी बैंक चला इन द मंथ ऑफ मार्च 25। क्या ये 2 साल में किसी ने ये सवाल किया कि निफ्टी, मेरा पोर्टफोलियो तो चल रहा है, निफ्टी नहीं चल रहा है? किसी ने ये सवाल किया? तो हमको ये भी अधिकार नहीं है सवाल करने का, निफ्टी चल रहा है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है। आपके नहीं, नहीं, सामने वो सवाल एविडेंस है। करने का अधिकार तो देखिए, सवाल करने का अधिकार तो सबको है। नहीं, नहीं, मुझे वो नहीं लोकतंत्र बोलना है चाहिए और ये था। मंच भी है जिसमें मेन चीज़ सवाल ये तो है, सब प्रेफ़र करें। सवाल जी, ज़रूर कीजिए, नहीं वो तो ख़ैर नहीं बोलना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि चीज़ों को टोटैलिटी में देखिए ना। जी। FY23 में निफ्टी ने 28% रिटर्न दिया। सही बात है, निफ्टी हमको बीट करेगा। FY24, FY25 में निफ्टी का क्या रिटर्न है हमको पता है, लेकिन फिर भी हमने पैसा बनाया और जबरदस्त बनाया, और यही टीवी पे आपने बोला कि इस बार रिटेल का पैसा बना है। तो ये चीज़ थोड़ा हम अपना बुद्धिमानी लगाएँ और इस चीज़ को समझें कि एक बाजार में आप 5 साल का साइकिल निकालिए। और मैं आपको सही कह रहा हूँ,
जो भी 5 साल का साइकिल एक बाजार में निकालेगा, इस सवाल का जवाब हमसे नहीं पूछेगा, अपने आप देगा बिकॉज़ ये 5 साल का साइकिल है और इसमें 1 जी, डेढ़ साल, 2 साल पैसा नहीं बनेगा और बाकी 2-3 साल पैसा बनेगा। आप स्वयं देखेंगे, आपको जितना निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप परेशान कर रहा है, आपको जितनी खुशियाँ ला के देगा, हो सकता है अगले फाइनेंशियल इटसेल्फ से शुरू कर दे, आप अपना झोला भर नहीं पाएँगे, इतना देगा पैसा। क्योंकि मेरे असेसमेंट के हिसाब से निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप का क्या टारगेट होना चाहिए, मैंने राजीव जी के सामने यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, इसी चैनल पे। और ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से कोई चल जाएगा, मैं नंबर्स पढ़ता हूँ, मेरे हिसाब से एक बड़ा साइकिल बचा हुआ है, उसका रीज़न जो फ़रवरी के आस-पास से जो आरबीआई और गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं और जो इस गवर्नमेंट के कंट्री के जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जो ड्राइवर है व्हिच इज़ कंजम्पशन, ये प्ले आपको अगले साल के सेकंड हाल्फ से देना चाहिए फाइनेंशियल से। तो आपको देगा पैसा, बट पेशेंस तो बना के रखना पड़ेगा। और ये ठीक है चलिए झुँझलाहट मुझे भी कई तरह से जैसे ट्रम्प पे झुँझलाहट होती है, तो यहीं आके निकलती है। तो आप भी इस चैनल पे आके अपनी ये झुँझलाहट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो तय बात है, तो आपस में मिल-जुल के हल्का हो लेते हैं। जी, बिल्कुल। और मेरे सामने झुँझलाहट तो नहीं रहती है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में कई बार होता है। अभी इतने सारे दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं और अभी मैं ये देख रहा हूँ कि अच्छा इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहा हूँ या फ़ेसबुक पे देख रहे हूँ, उन्होंने उनमें से कितने लोगों ने लाइक किया है अभी तक इस वीडियो को। तो उसमें कोई मैच नहीं दिख रहा है मुझे। ये वही बात है कि निफ्टी इतना ऊपर है, मेरा पोर्टफ़ोलियो क्यों नीचे है? तो लाइव दर्शक इतने ज़्यादा हैं, लेकिन लाइक की संख्या इतनी कम क्यों है? ये भी हमारे दर्शकों को बताना चाहिए।